प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूची में हमको लिखना है, सूची में इसको यानी समुच्चय निर्माण विधि के रूप में इसको हमको व्यक्त करना है, रोस्टर विधि में लिखना है। समुच्चय निर्माण में दिया है, इसको रोस्टर विधि में हमको लिखना है। तो चलिए करते हैं। आइए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, सवाल लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है ये एक सेट है, एक्स इज सच दैट, एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एकदम आसान है। एक सेट ऐसे बनाएंगे, ए लिखेंगे और मझला कोष्टक लगाएंगे और एक्स, एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट अवयव है। एक्स की रेंज यहाँ पर लिखी गई है, एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे अनंत तक, ठीक है। इसमें से हमको विषम प्राकृतिक संख्याओं को ले लेना है। क्या लेंगे, एक 1 ले लेंगे, 1 के बाद 3 लेंगे, 3 के बाद 5 ले लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, ऐसे ऐसे ले लेंगे। तो सबको हमको नहीं लिखना है, ऐसे लिख देंगे, इससे हमको पता चल जाएगा 1 3 5 7 आगे मिलती जाएगी। ये सब क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। पहले का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है, बी एक सेट है, एक्स इज सच दैट, एक्स एक पूर्णांक है, जो रेंज यहाँ पर दी गई। पहले आप लोग समझ लीजिए पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक क्या होता है, यानी कि जिसको हम इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जीरो के इधर की सभी धनात्मक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं सबको मिलाकर इधर की धनात्मक संख्याएं और इधर की सभी क्या है, ऋणात्मक संख्याएं। सभी ऋणात्मक संख्याएं सबको हम मिला देते हैं तो ये जो बनता है ये सब क्या होता है, पूर्णांक कहलाता है। सभी संख्याओं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक बनता है। इसी यही पूर्णांक है, इसी में से हमको लिखना है कि यक्स क्या है, एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो बहुत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है। हमें रेंज दी गई है, रेंज दी गई है -1/2। रेंज को हमको ध्यान में रखना है, -1/2 एक्स इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 9/2, ये रेंज है। अब रेंज को हमको समझ लेना है कि -1/2 से यह बड़ा होगा, एक्स की वैल्यू जो होगी, और 9/2 से एक्स की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, -1/2, 1/2 अगर हम 2 सब में डिवाइड कर दें 2 से, चलिए यहाँ बढ़िया से लिख कर आप लोगों को बता देते हैं। 2 डिवाइड करते हैं, चलिए पूर्णांक लिखते हैं। इधर अगर लिख दें हम, ये 0 हो गया, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे इधर संख्याएं। इधर 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, माइनस वाला इधर भी ऐसे संख्याएं जाएंगी। हम क्या कर देते हैं ना, सब में 2 से भाग कर देते हैं, यानी बटे 2 लिख देते हैं। सभी संख्याओं में 2, सब में क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। इससे रेंज हमको पता चल जाएगी हमें कहाँ से नंबर को उठाना है। और हमें देखिए -1/2 यहाँ पर हमको दिख गया, यानी कि इससे संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो इससे संख्या जो बड़ी होगी वह सभी इधर की संख्याएं होंगी, क्योंकि जितना इधर जाएंगे सभी छोटी संख्याएं हमको मिलेंगी। माइनस की जो बड़ा नंबर होता है माइनस में, वह 0 के पास होता है। 0 के पास जितना माइनस हो वो सबसे बड़ा, फिर ये इससे छोटा, फिर इससे छोटा, मतलब इधर तो छोटा मिलेगा, इधर छोटा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद इससे बड़ा 0 है, तो 0 को हम लेंगे, क्या करेंगे, 0 को लेंगे रेंज के अकॉर्डिंग। चलो सेट बना लेते हैं, सेट हम बी एक सेट बना लेंगे ऐसे करके, और इधर लगाएंगे मझला कोष्ठक। एक तो हम 0 को ले लेंगे, ठीक है, 0 ले लिए। उसके बाद हमको पूर्णांक लिखना है। पूर्णांक लिखना है तो ये बटे वाली संख्या तो लिखेंगे नहीं हम, पूर्णांक लिखना है तो बटे वाली संख्या नहीं लिखेंगे। अगर इधर 0 है और यहाँ पर क्या है, कुछ मान लो ऐसे बढ़ता बढ़ता जाए, 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यानी कि 1/2 का मतलब आधा, पूरा तो कहीं पर होगा, यानी 1 यहाँ कहीं होगा, 1 यहाँ होगा। हम 1 को भी ले लेंगे, यहाँ पर 1 को ले लेंगे। 1 के बाद, है ना,
1 को लेंगे, देखो यहाँ पर यहाँ 1 है, 1 है, ये 1 है, ये 1 का आधा है, यहाँ पर 1 है, 1 का आधा है, तो 1 ले लिए। 1 के बाद फिर हम 2 लेंगे, क्या करेंगे 2 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, 2 के बाद 3 लेंगे, 3 के बाद 4 लेंगे, ठीक है 4 लेंगे। अब 4 के बाद हम 4 तक ही लेंगे, कहाँ तक 4 तक। क्यों 4 तक लेंगे, क्योंकि जो लास्ट की रेंज दी है, लास्ट की रेंज 9/2 है, 9/2, 9/2 मतलब इसमें जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आएगा, 4.5 आ जाएगा, 4.5, यानी कि 4 की जो रेंज है 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा रेंज है, इसमें भाग करेंगे इतना आ जाएगा, 4 से ज़्यादा हो रहा है। अब हमको क्या करना है, इससे तो छोटा ही होना चाहिए। अब इससे छोटा हमको पूर्णांक लेना है, तो इससे छोटा पूर्णांक 4 ही होगा, 4 के बाद 3 होगा पूर्णांक लेना। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे बस इसका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर सी, प्रश्न नंबर सी देखेंगे, यानी तीसरा प्रश्न है सी। इसमें भी हमको पूर्णांक ही लेना है, पूर्णांक की रेंज हमको, चलो पूर्णांक, इसी पूर्णांक से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखे थे हम पूर्णांक, इस पूर्णांक को एक बार समझ, पहले इसको लिख लेते हैं। सी एक सेट बनाएंगे ऐसे, मझला कोष्ठक लगा लिए। अब इधर हमको लिखना है अवयव, एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट कहाँ से हम लिखेंगे, एलिमेंट तो ये एक्स है ना, एक्स क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक हमको मालूम है क्या होता है, 0 को लेकर मतलब प्लस की सभी संख्या, माइनस सभी संख्या, अनंत तक ये पूर्णांक होता है। लेकिन हम कितना पूर्णांक लिखेंगे, ये रेंज दिया हुआ है। रेंज क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, जो हम पूर्णांक लेंगे इसमें से उसका अगर स्क्वायर करेंगे या तो 4 के बराबर हो या फिर 4 से छोटा हो, ठीक। ए पूर्णांक चलो उठाओ कोई, अगर 0 का हम स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 से छोटा है, इसको हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। उसके बाद -1 को अगर हम लेते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, पता ही आप लोगों को, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है कर सकते हैं, इतना आ जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब बताओ 4 से, 4 से के बराबर या तो 4 से छोटा हमको लेना, ये हम ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं। क्यों क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 4 से बड़ा आ गया, ठीक है, इतना हम ले सकते हैं। ऐसे इधर का भी हम करेंगे, चाहे इधर का करो चाहे इधर का, इधर भी करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर नहीं ले सकते। तो हमारा जो एलिमेंट होगा, जो अवयव होगा, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एक तो ए वाला हो गया, देखो नहीं यहाँ से, हाँ मतलब ये तो रेंज हमें देखना है, ये मतलब ये आना चाहिए, इसको हम देखें, इसको स्क्वायर करने में इतना आ रहा है, यानी कि 4 की रेंज में आ रहा है। हम क्या क्या लेंगे, इसको उठा सकते हैं, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। इन सब का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा या फिर 4 के बराबर आएगा। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 के बराबर आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो इतने हम पूर्णांक उठा सकते हैं जिसका स्क्वायर 4 के बराबर या 4 से छोटा आएगा। तो हम इसमें लिखेंगे क्या क्या हमको लेना है, एक तो -2, -2, -1, 0, 1 और 2। इसके अलावा कोई पूर्णांक है ही नहीं, कोई पूर्णांक है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने के बाद वह 4 के बराबर हो या 4 से छोटा, ठीक है। ये तीसरे का आंसर, तीसरा है। चलिए प्रश्न नंबर हम चौथे पे पहुंचते हैं, चौथा देखते हैं। यहाँ पर डी सेट है, डी एक सेट है जिसको हम मझले कोष्ठक में रखेंगे। एक्स एक्स इज सच दैट एक्स, एक्स क्या है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। लॉयल शब्द का एक अक्षर मतलब ये सभी एलिमेंट इसमें आने चाहिए, सभी तत्व। एक तो यल लिखेंगे, यल के बाद ओ लिख लेंगे, ओ के बाद क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, वाई लिखेंगे और वाई के बाद ए लिखेंगे। और इसको कट करते हैं, इसको हमें हमेशा छोटे स्मॉल लेटर में लिखना होता है, यहाँ लिख देते हैं
एल लिख दिए, एल के बाद ओ के बाद वाई, वाई के बाद ए। दोबारा से हम एल को नहीं लिखेंगे, ठीक है, दोबारा से एल को नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, ई इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें एक्स 31 दिन आते हैं, ठीक है, महीने, ऐसा महीना जिसमें 31 दिन आते हैं। तो हम जानते हैं कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन आते हैं, कुछ में 30, ठीक है, और एक 28 या 29 दिन होता है। हम ऐसे याद कर लेंगे, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, ये सब हैं 30 के। फरवरी को छोड़कर, फरवरी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31 के। ये मैं याद किया हूँ इस तरह से, आप लोग चाहे जिस तरह याद कर सकते हैं। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, ये सब हैं 30 के। फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31 के, मतलब इसको छोड़कर बाकी सब 31 के। तो इसको हमको नहीं लिखना। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर के अलावा जितने भी फरवरी को और इतने महीनों को छोड़कर जो भी बचा सब 31 दिन के होते हैं। लेकिन इसमें लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते, इसमें इधर तो 31 दिन वाला है, ठीक है, तो 31 दिन नहीं होते तो बाकी ये जो बच रहा है ये वाला महीना इतना, इसी में तो 31 दिन नहीं होंगे। यहाँ 30 होगा, यहाँ 28 या 29 होगा, ठीक है, क्या जाएगा, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर और फरवरी, ठीक है। तो हम सेट बना लेते हैं, इसी का हमको सेट बनाना है, ई वाला। ई ऐसे बनाएंगे, लगा देंगे इधर इक्वल टू मझला कोष्टक। अब इसमें क्या लिखेंगे, अप्रैल, क्या लिखेंगे, या फरवरी पहले लिख लो, फरवरी, फरवरी, कॉमा, फरवरी के बाद अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, जून के बाद सितंबर, 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 सितंबर के बाद नवंबर, कॉमा लगा के नवंबर लिख देंगे। फिर ऐसे मजला लगा देंगे, बस इतना सा करना हमको। ये प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 5 है। अब बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आज पे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद इसके नीचे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। देखते हैं इसको। यक्स, एफ इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले आता है, एकदम आसान सा है। के से पहले आने वाले सभी शब्द को हमको लिख लेना है। तो ऐसे बना देंगे, के से पहले वाले आने वाले यफ हमको स्वर लिखना है, हम पूरा लिख दिए। तो ऐसे महिला कोष्ठक ए नहीं लिखेंगे, ठीक है, ए हम नहीं लिखेंगे। स्वर नहीं हमको लिखना है, व्यंजन लिखना है। क्या लिखना है, व्यंजन। तो व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन। ए तो स्वर है, व्यंजन हमको लिखना है, तो बी लिखेंगे, बी के बाद सी लिखेंगे, सी के बाद डी, डी के बाद एफ लिखेंगे, एफ के बाद जी लिखेंगे, जी के बाद एच लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, आई के बाद जे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। बी सी डी एफ जी एच, जी एच और ए लास्ट का जे, ठीक है, ये लास्ट वाला होगा।